बरेली की तहसील नवाबगंज विकासखंड भतपुरा की ग्राम पंचायत ज्योति जागीर के पूर्व प्रधान अंगन लाल गंगवार, जो आने वाले पंचायत चुनाव में जनता के बीच प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर उनसे खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान पद के प्रबल दावेदार अंगन लाल गंगवार ने आगामी चुनाव के मैदान में उतरने से पूर्व अपनी ग्राम पंचायत की जनता के लिए विकास की कई महत्वपूर्ण योजनाएं तैयार कर उनको अपनी ग्राम पंचायत में पूर्ण रूप से लागू करवाने की जो रणनीति बनाई है, उसकी जानकारी देते हुए अंगन लाल गंगवार ने कहा कि जनता ने हमें प्रधान चुना तो हमारा प्रथम प्रयास अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाना होगा, जिसके लिए हमने अपनी ग्राम पंचायत में एक ITI और डिग्री कॉलेज स्थापित करवाने की योजना तैयार की है। इसके अलावा हमारी कार्य योजना में क्षेत्र की जनता के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था के अंतर्गत एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था सुचारू रखने के लिए जर्जर तारों की जगह केवल पधवाना, छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाने के अलावा 2 ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था हमारी कार्य योजना का खास हिस्सा है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में एक बारात घर का निर्माण हमारी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा शमशान भूमि की 4 दीवारी और उसका सौंदर्यकरण के अलावा एक 10वां स्थल का निर्माण कराना हमारी योजना का खास हिस्सा है। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी जनहित की योजनाओं, जिनमें उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, किसान फसल बीमा योजना, वृद्धावस्था विकलांग विधवा पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना, किसान विकास निधि योजना के अलावा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा विकास की योजनाओं के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायत में खरंजों की जगह CC रोड, नई आबादी में खरंजों और नालियों का निर्माण कराने के अलावा खंबे लगवाना, ग्राम समाज की खाली जगह में खेल का मैदान बनवाना हमारी कार्य योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके लिए हम विधायक निधि और सांसद निधि के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान पद के प्रबल दावेदार अंगन लाल गंगवार ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से नाजिश मंसूरी की। आपका नाम? अंगन लाल गंगवार, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत ज्योति जागीर, विकासखंड भतपुरा, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली। ये बताइए गंगवार साहब, जैसा कि हमारी टीम ने सर्वे किया है, आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं और इस बार आप प्रधानी के पद के दावेदारों में प्रबल दावेदार हैं, क्या चुनाव में जाएंगे? चुनाव में जाएंगे। चुनाव की में जो विचारधारा है मेरी, ये पहली भी सोच यही रही थी कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और आगे जो है स्वास्थ्य के लिए जो है मेरा। गंगवार साहब, ये बताइए, आपने जो 5 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण जनता से जुड़े हुए चुनाव के लिए तय किए हैं, इसमें पहला मुद्दा आपका शिक्षा है। शिक्षा के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? शिक्षा की हमारी एक कार्य योजना है। हमारे यहाँ हाई स्कूल तक इसमें कॉलेज है और मेरी डिग्री कॉलेज ITI दोनों की ये सोच है, मैं करवा के रहूँगा। अगर मुझे जो है जनता ने पुनः प्रधान बनाया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सांसद और विधायक जी से ये पूर्ण तरीका से ही बनवाने का प्रयास करूँगा। यही मेरी, अगर मुझे दोबारा जो है जनता ने वापस दिया तो मैं इसका जो है विशेष तौर से इस पर अपनी सोच पैदा करूँगा और अपने ध्यान दूंगा। और विधायक जी से और मंत्री से मेरा बहुत नज़दीकी संबंध है, इसीलिए मैं उनसे पूरी प्रयास और जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूर्णतया के साथ ये पूरा काम करके रहूंगा। ये हमारा वादा है। गंगवार साहब, ये बताइए, दूसरा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है और ख़ास तौर से गरीब जनता से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य और चिकित्सा। तो इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? पूर्व में प्रधान था, मैंने एक आयुर्वेद चिकित्सालय बनवाया अपनी प्रधानी में, और पुनः मेरा विचार और ये सोच है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो है
अपनी अगर जनता ने मुझे ऐसी स्थिति प्रधान दोबारा बनाया तो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है एलोपैथिक वाला एलोपैथिक वाला बनवाने का, क्योंकि इसमें मेरी मैं सरकार से जुड़ा हुआ भी हूँ और माननीय मंत्री और विधायक जी का हाथ रहेगा और उनकी देन ही रहेगी कि मैं बनवा के रहूँगा। ये विश्वास दिलाता हूँ जनता के लिए, अगर मुझे पुनः जो है प्रधान बनाते हैं तो। गंगवार साहब ये बताइए, तीसरा मुद्दा आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, स्वच्छ जल योजना। इसके लिए आपने क्या योजना तैयार की है? इसके लिए असल में हमारे भाई यहाँ की जनता जो है भाई घरेलू परिवार के हिसाब से पानी जो है जो ऊपर से भाई अंदर गहराई तक न नल होने की वजह से पानी की समस्याएं अधिक रहती हैं, लोगों को बीमारियां अधिक फैलती हैं। इसके लिए मैं भाई स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत मिनी वाटर एक टंकी मिनी वाटर टंकियों की व्यवस्था करवाऊंगा, ये जिसके लोगों को साफ पानी मिले और बीमारियों से लोग बचें, ये मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ। और जनता ने अगर मुझे वापस भेजा तो मैं ये करके रहूँगा और मेरी विधायक जी और मंत्री जी से का ये इसमें विशेष दौर से योगदान रहेगा। उनकी दम पे अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ लोगों को कि ये बीमारियों से मुक्ति दिलाऊंगा और साफ पानी पिलवाने की व्यवस्था करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। गंगवार साहब ये बताइए, चौथा मुद्दा भी आपका सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, बिजली व्यवस्था करे, इसके लिए क्या कार्य योजना है? इसके लिए ये कार्य योजना है, हमारे यहाँ बहुत जर्जर तार हैं काफ़ी पुराने समय से, और मैंने बीच में ही प्रयास किया, प्रधान ना होने पर भी मैंने ये प्रयास किया कि कुछ केबलें डलवाई हैं और बाकी आगे विश्वास दिलाता हूँ जनता को कि जो जर्जर तार हैं इन्हें हटवाकर पूरे गांव में केबल की व्यवस्था कराऊंगा। छोटे ट्रांसफार्मर जो ट्रालियों वाले होते हैं, जो ट्रालियों पर रखे हुए होते हैं, उनकी व्यवस्था इमरजेंसी के स्टेपनी टाइप की जो होता है वो उसे इमरजेंसी के लिए अगर जैसे लाइट चली जाती है, हम लोग परेशान रहते हैं, हमारी जनता परेशान रहती है, तो उसके लिए व्यवस्था जो है मैं बाई हैंड तुरंत करवाऊँगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। और माननीय विधायक जी से कहकर पूर्ण त्याग के साथ अगर मुझे पुनः लोगों ने प्रधानी की जिम्मेदारी दी तो ये विश्वास दिलाता हूँ जनता के लिए कि मैं ये जो है ट्रांसफार्मर की व्यवस्था अवश्य करूँगा। गंगवार साहब ये बताइए, पांचवा मुद्दा आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सीधे गरीब जनता से लेकर अमीर जनता तक जुड़ा हुआ है, बारात घर का। इसके लिए क्या कार्य योजना है आपकी? हमारे यहाँ अब गरीब लोग जो हैं, गरीब जनता ये भाई बारात घर में नहीं पहुंच पाती है और जाती भी है तो दूर दूर जाना पड़ता है। इसकी व्यवस्था में बारात घर की माननीय विधायक जी, माननीय श्री संतोष गंगवार जी से मंत्री जी से कहकर मैं एक बारात घर का निर्माण अवश्य करवाऊंगा। अगर मुझे इस जनता ने दोबारा प्रधान बनाया तो मैं इस जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं बारात घर बनवा के रहूँगा। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की कहीं कोताही नहीं बरतूंगा और मुझे अगर पुनः प्रधान बनाने की अनुमति दी तब। गंगवार साहब, जो सरकार की जनहित की योजनाएं आती हैं वो अधिकतर आपकी ग्राम पंचायत के लोगों को नहीं मिल पाती हैं, इसके लिए क्या कार्य योजना है आपकी? इसके लिए कार्य योजना जो है जैसे योजना है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, आवासीय योजना है, राशन कार्ड हैं और से बहुत तमाम योजनाएं हैं। इन पे मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ। अंतिम क्षण तक ये बात कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक केसर सिंह जी से और माननीय के संतोष गंगवार जी से प्रयास करके हर व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा। अगर मुझे पुनः प्रधान बनाया, इसी वायदा करता हूं और पूरे हृदय से इसका आभार करता हूं
कि मुझे जो है ऐसा मौका मुझे दें ये जनता। और बाकी जो है मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि कहीं पे कहीं त्रुटि नहीं पाई जाएगी और जो वादे कर रहा हूँ उस पर खरा उतरूँगा। गंगवार साहब ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में हमने अधिकतर टूटे खरंजे, टूटी नालियाँ, गंदगी, तमाम बुरा हाल देखा है ग्राम पंचायत का। इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? हमारी कार्य योजना ये रहेगी, जहाँ पर खरंजे नहीं पड़े हुए वहाँ खरंजे डलवाएंगे और जहाँ टूटे हुए खरंजे हैं वहाँ सीसी रोड और नालियाँ बनवाएंगे। और हमारी विशेष तौर ये सोच है कि जनता ने अगर मुझे पुनः प्रधान बनाया अगर, तो मैं विधायक माननीय सांसद संतोष गंगवार जी से रिक्वेस्ट करके अपनी ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत बनाने के प्रयास करूंगा। अगर मुझे प्रधान दोबारा बनाया तो मैं ये जनता के सामने ये विश्वास दिलाता हूँ।